नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संध्या स्टोरी में। आज की कहानी है बहू और सास के बीच पीढ़ी का अंतर। चलिए सुनते हैं। गुड़िया का ससुराल आए कुछ ही महीने हुए थे। नई नवेली बहू थी, बहुत सपने लेकर इस घर में आई थी। सास कमला देवी परंपराओं की पक्की थी। उनकी दुनिया उनके पुराने अनुभवों और रीति रिवाजों में बसती थी। गुड़िया और कमला देवी के बीच उम्र का फासला तो था ही, सोच का भी बहुत अंतर था। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कमला देवी रोज की तरह जल्दी उठ चुकी थी। चूल्हे पर चाय चढ़ाई और बहू को आवाज लगाई, गुड़िया। बहू, इतनी देर तक सोना हमारी परंपराओं में अच्छा नहीं माना जाता। गुड़िया आंखें मलते हुए आई, माँ जी, रात को देर से सोई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कमला देवी ने तंज कसा, हमारे जमाने में औरतें घर के सबसे पहले उठने वाले इंसान होती थी। ये मोबाइल और टीवी वाली दुनिया हमारी परंपरा को खत्म कर रही है। गुड़िया कुछ कहने ही वाली थी कि ससुर जी अखबार पढ़ते हुए बोले, अरे भगवान, जमाना बदल रहा है, अब बहुएं भी पढ़ी लिखी होती है, उसका भी आराम करने का हक है। कमला देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरों में यह बात साफ झलक रही थी कि उन्हें यह बदलाव रास नहीं आ रहा। एक दिन घर में किसी रिश्तेदार की शादी का कार्ड आया। कमला देवी ने बहू से कहा, शादी में चलने की तैयारी कर लो। बहू, साड़ी पहनना और सिर ढक कर रखना, वरना लोग बातें बनाएंगे। गुड़िया को यह सब अजीब लगा। उसने झिझकते हुए कहा, माँ जी, आजकल सब लोग सूट या स्लीवलेस ब्लाउज के साथ साड़ी पहनते हैं, क्या मैं वैसे नहीं पहन सकती? कमला देवी ने गुस्से से कहा, हमारे घर की औरतें मर्यादा में रहती है, हमें जमाने की परवाह नहीं, अपनी इज्जत की फिक्र करनी चाहिए। गुड़िया चुप हो गई, लेकिन अंदर से उदास हो गई। उसे लगा कि उसके पहनावे तक पर उसकी मर्जी नहीं चल सकती। उसे इस घर में रहकर हर चीज के लिए अनुमति लेनी होगी। समय बीतता गया, लेकिन छोटी छोटी बातों पर बहू सास में मतभेद बढ़ते गए। एक दिन गुड़िया ने मोबाइल निकालकर ऑनलाइन किराने का सामान मंगवा लिया। कमला देवी ने देखा तो हैरानी से बोली, बाजार इतनी दूर भी नहीं है कि घर बैठे सामान मंगवा लो। हमारे जमाने में तो हम सब्जी वाले से भोल भाव करके ही सामान लेते थे। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, ऑनलाइन सामान मंगवाने से समय बचता है और कभी कभी छूट भी मिलती है। कमला देवी ने सिर हिलाया, ये छूट छाट की वजह से ही लोग मेहनत करना भूल रहे हैं। पहले की तरह खुद मेहनत करो, बाहर निकलो, तभी असली जिंदगी जीने का मजा है। गुड़िया समझ गई कि उनकी सोच एकदम अलग है, लेकिन वह सोचने लगी, क्या सही है और क्या गलत है, क्या बदलाव जरूरी नहीं। एक दिन घर में व्रत था। कमला देवी ने गुड़िया से कहा, आज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बिना अन्न और पानी के रखना चाहिए। गुड़िया को व्यवस्था संबंधित परेशानी थी, इसलिए उसने कहा, माँ जी, मैं व्रत तो रख लूंगी, लेकिन मुझे दिन में कुछ हल्का फुल्का खा लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तबीयत बिगड़ सकती है। कमला देवी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। हमने तो कभी इस तरह से व्रत नहीं रखा। हमारी माँ ने हमें यही सिखाया कि व्रत का मतलब पूरी श्रद्धा से उपवास करना होता है। तुम तो बस अपने आराम की सोच रही हो। गुड़िया के लिए यह बात चुभने वाली थी। वह चाहती थी कि उसकी भावनाओं को समझा जाए, लेकिन हर बार उसके विचारों को पुरानी परंपराओं के सामने छोटा साबित कर दिया जाता। धीरे धीरे इन मतभेदों की वजह से गुड़िया और कमला देवी के बीच बातचीत कम होने लगी। सास को लगता कि बहू उनकी परंपराओं का सामना नहीं करती और बहू को लगता कि सास उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करती।
समय बीतता गया, लेकिन बहू सास के बीच अनकही दूरियां बढ़ती रही। घर के बाकी सदस्य भी इस दूरी को महसूस कर रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। गुड़िया और कमला देवी एक ही घर में रहते हुए भी दो अलग अलग दुनियाओं में जी रही थी। एक दिन गुड़िया की सहेली ने उसे एक वर्कशॉप के बारे में बताया, जहां महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग और छोटे बिजनेस के गुर सिखाए जाते थे। गुड़िया को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि क्यों ना वह भी कुछ नया सीखे और अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन जब उसने यह बात कमला देवी को बताई तो उन्होंने नाक भौं सिकोड़ी। घर की बहू को बिजनेस करने की क्या जरूरत है? घर के कामों से फुर्सत मिले तो पहले घर संभालो। हमारी पीढ़ी की औरतों कभी बाहर नहीं निकली, फिर भी परिवार अच्छे से चलता रहा। गुड़िया ने धीरे से कहा, माँ जी, मैं घर के कामों में कोई लापरवाही नहीं कर रही, बस थोड़ा कुछ सीखना चाहती हूँ ताकि आगे अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। कमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। एक दिन कमला देवी की पुरानी सहेली सुनीता जी घर आई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनकी बेटी एक ऑनलाइन बिजनेस चला रही है और इससे अच्छी कमाई कर रही है। आजकल की लड़कियां कितनी समझदार हो गई है। सुनीता जी ने कहा, घर भी संभालती है और कुछ अलग भी करती है। जमाना बदल गया है। भाभी जी, कमला देवी ने पहली बार इस बात को एक अलग नजरिया से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि शायद गुड़िया भी कुछ अच्छा ही करना चाह रही है।